जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल 247 में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे साथियों। और जैसा कि कवर पेज पे आप देख रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के सभी प्रश्नों से है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की हो चुकी थी, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन का है। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है वो क्या है साथियों? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन कुंडग्राम, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन मगध और चौथा ऑप्शन वैशाली। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका शानदार तरीके से उत्तर देंगे साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर कुंडग्राम मार रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों, महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? वो कुंडग्राम में होता है। कब होता है? तो 599 बीसी में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कई कई बुकों में 540 बीसी लिखा रहता है और कहीं कहीं 544 बीसी लिखा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य 599 बीसी है। अगर ये नहीं है तो आप 544 और 540 मार सकते हैं। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था साथियों। और जो इनका जन्म होता है, जो इनके पिताजी रहते हैं, ये सिद्धार्थ, ये ज्ञातक वंश के थे। किस वंश के थे? ज्ञातक वंश के थे। ज्ञातक वंश से इनका संबंध था साथियों। जो ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। किसका प्यारे मित्रों? द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था, जिसके आपके अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रमण। कौन था प्यारे मित्रों? क्षमा श्रमण थे इसके अध्यक्ष द्वितीय जैन सभा के। और इसी द्वितीय जैन सभा में 12 उपांगों और 12 अंगों को जोड़ा गया था प्यारे मित्रों। आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो क्या है? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है साथियों? राजगीर। दूसरा ऑप्शन क्या है? सांची। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या है? पावापुरी। और चौथा ऑप्शन क्या है? समस्तपुरी। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। जो इसका आंसर पावापुरी मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी दोस्तों, और जो इनका जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों महावीर स्वामी की, तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी प्यारे साथियों? जुम्बिका ग्राम में। कहां हुआ था? जुम्बिका ग्राम में। साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात प्यारे मित्रों 1230 में ये अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग करते हैं और ये अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात प्यारे मित्रों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? जुम्बिका ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन थी? ऋजुपालिका नदी। और एक चीज और प्यारे मित्रों, जो इनको जितने भी, चाहे इनको ज्ञान प्राप्ति हो, चाहे इनकी मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, सब चीज महावीर स्वामी का जो है वो कहां से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है साथियों? बिहार से रिलेटेड है। ठीक है प्यारे मित्रों, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? सैद्वाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है जो ये सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन क्या है प्यारे मित्रों? बौद्ध धर्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? जैन धर्म। तीसरा ऑप्शन क्या है? शैव धर्म। और चौथा ऑप्शन क्या है?
वैष्णव धर्म। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। जो इस सिद्धांत का राइट आंसर जैन धर्म मान रहे होंगे वो बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जो शैववाद था वो किस धर्म से संबंधित था, वो जैन धर्म से संबंधित था। अगर हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे तो अनिश्वरवाद हो गया, आपका शून्यवाद हो गया प्यारे मित्रों। क्या शून्यवाद हो गया, क्षणिकवाद हो गया, ये सब सिद्धांत किसमें थे, तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगर प्यारे मित्रों हम शैव धर्म के बारे में बात करेंगे तो शैव धर्म के संस्थापक कौन था, तो आपके थे लुनिलिथ। कौन थे प्यारे मित्रों, लनुलिथ। और प्यारे मित्रों जो वैष्णव धर्म है उसके संस्थापक कौन थे, तो उनके संस्थापक प्यारे मित्रों थे कृष्ण भगवान। कौन थे, कृष्ण जी। कौन थे प्यारे मित्रों, कृष्ण जी थी। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्यारे मित्रों जो आज का चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। मतलब महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था। पहला ऑप्शन क्या है, जमाली। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे मित्रों, यशोदा। तीसरा ऑप्शन क्या है, अनोजा। और चौथा ऑप्शन क्या है, त्रिशला। तो सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। जमाली होगा कि यशोदा होगा कि अनोजा होगा कि त्रिशला होगा। और एक चीज और, जो स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक काम करिए कि प्लेलिस्ट में जाकर आप इस सब का थ्योरी क्लास एक बार जरूर देख लें। अगर आप मेरी थ्योरी क्लास देखेंगे प्यारे मित्रों तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसान तरीके से दे सकेंगे। तो जो इसका राइट आंसर जमाली मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था वो कौन था, जमाली। जमाली कौन था, महावीर स्वामी का दामाद था, इन्हीं का दामाद था। क्या था प्यारे मित्रों, दामाद था। जो यशोदा थी वो इनकी पत्नी थी। क्या थी प्यारे मित्रों, पत्नी थी। अगर हम बात करेंगे अनोजा की तो अनोजा इनकी पुत्री का नाम था। अनोजा इनकी पुत्री का नाम था। माता का नाम क्या था प्यारे मित्रों, त्रिशला। माता का क्या नाम था प्यारे मित्रों, और त्रिशला। और पिता का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आइए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं प्यारे मित्रों। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन है प्यारे मित्रों, आप जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 12 अंग। दूसरा ऑप्शन क्या है, 12 उपांग। तीसरा ऑप्शन क्या है, 14 पूर्व। चौथा ऑप्शन क्या है, 14 उपपूर्व। सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों। जो इसका जवाब 14 पूर्व दे रहा होगा वो बिल्कुल सही है। जो इसका जवाब 14 पूर्व दे रहा होगा वो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि जो 12 अंग है और 12 उपांग है प्यारे मित्रों, ये कब जोड़ी गई थी, ये द्वितीय जैन सभा में जोड़ी गई थी। द्वितीय जैन सभा में जोड़ी गई थी। कब, 512 में। कब, 512 ईस्वी में प्यारे मित्रों। अगर हम बात करेंगे कि ये जो 14 पूर्व है तो ये क्या है, सबसे प्राचीन जैन साहित्य, सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कहलाता है प्यारे मित्रों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे प्यारे मित्रों, तो वो थे क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण कौन थे प्यारे मित्रों, क्षमा श्रवण। और ये कहां आयोजित हुई थी प्यारे मित्रों, पाटलिपुत्र में। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। ये क्या पूछ रहा है, जो प्रारंभ के जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, पाली। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे मित्रों, प्राकृत। तीसरा ऑप्शन क्या है, संस्कृत। और चौथा ऑप्शन क्या है, अर्धमागधी। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे प्यारे मित्रों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों अर्धमागधी मार रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। जो अर्धमागधी मार रहे होंगे। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि सभी को पता रहता है कि जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी। तो सभी लोग इसका आंसर क्या मार देते हैं प्यारे मित्रों, प्राकृत। क्या मार देते हैं, प्राकृत। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अर्धमागधी। बाद में जितने भी जैन साहित्य थे सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। लेकिन अगर सबसे प्राचीन पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अर्धमागधी। और संस्कृत किसकी भाषा थी, तो आर्यों की। आर्यों की भाषा क्या थी प्यारे मित्रों, संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी प्यारे मित्रों, संस्कृत। अगर हम पाली की बारे में बात करेंगे तो पाली किस धर्म से संबंधित है प्यारे मित्रों, तो बुद्ध धर्म से।
किस धर्म से? बुद्ध धर्म से संबंधित है प्यारे मित्रों। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? जो आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं वो कौन कौन थे, और इनमें चारों में से आपको बताना है जो एक नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? थेरी गाथा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आचारांक सूत्र। तीसरा ऑप्शन क्या है? सूत्र कृतांक। और चौथा ऑप्शन क्या है? बृहत कल्प सूत्र। प्यारे मित्रों सभी लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? जो इसका आंसर थेरी गाथा मार रहे होंगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यारे मित्रों जो ये थेरी गाथा था ये जैन साहित्य नहीं, ये बुद्ध साहित्य है। ये बुद्ध साहित्य है। और बाकी के जो तीन है प्यारे मित्रों वो किससे संबंधित है? जैन साहित्य से संबंधित है प्यारे मित्रों। आचार्य संघ सूत्र में क्या है? तो ये जैन धर्म के नियम कानून है। इसमें क्या है? जैन धर्म के नियम कानून है प्यारे मित्रों, जैन धर्म के नियम कानून है। अगर हम बात करेंगे शुद्ध कृतांक का, तो इसमें आपका इसका छंद श्लोक टाइप है, जैन धर्म से रिलेटेड है प्यारे मित्रों। और बृहत कल्प सूत्र में भी यही है प्यारे मित्रों। तो जो आपका थेरी गाथा है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। इसीलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? थेरी गाथा। आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो क्या कह रहा है? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? साथियों अकाल पढ़ने के पश्चात जो श्वेतांबर ये दिगंबर हैं इनका तो बाद में हुआ। अकाल जब पड़ा तो भद्रबाहु अपने सभी शिष्यों को लेकर वो कर्नाटक चले जाते हैं श्रवणबेलगोला में, और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं जाता है और वहीं पे वो संलेखना विधि से अपना मृत्यु त्याग कर देता है दोस्तों। उसके बाद जब भद्रबाहु आते हैं तो क्या होता है कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र में विवाद होता है। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर दो मतलब भागों में बढ़ जाता है जैन धर्म। तो अगर हम बात करेंगे जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उनके जो संस्थापक थे वो कौन था प्यारे मित्रों? तो वो आपके थे स्थूलभद्र। और एक चीज और साथियों, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूं। अगर श्वेतांबर पूछे, पहली बार कितने पार्ट में बटे थे? 2 पार्ट में। पहला क्या? श्वेतांबर, और दूसरा क्या? दिगंबर। साथियों देखिए श्वेतांबर के कौन है? स्थूलभद्र। सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र। और जब आप ये याद कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जो दिगंबर है उनके कौन थे? उनके भद्रबाहु थे। कौन थे प्यारे मित्रों? भद्रबाहु थे। और जो आपके ये क्षमा श्रवण है ये कौन था दोस्तों? अगर क्षमा श्रवण की बारे में बात करेंगे तो ये जो द्वितीय जैन सभा हुई थी उसके ये अध्यक्ष थे। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा 9वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ये क्या पूछ रहा है कि कौन से जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम को संपादित कर लिया गया था? आपका पहला ऑप्शन क्या है? वैशाली। और दूसरा ऑप्शन क्या है? वल्लभी। और तीसरा ऑप्शन क्या है? पावा। और चौथा ऑप्शन क्या है? पाटलिपुत्र। सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों। इसका जवाब क्या होगा? आप लोग जवाब दे प्यारे मित्रों। जो इसका जवाब वल्लभी दे रहे होंगे प्यारे मित्रों वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जैन सभा वल्लभी में हुई थी उसी में प्यारे मित्रों श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। पावा में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु प्यारे मित्रों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? पावा पूरी में। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये क्या पूछ रहा है? आजीवक एक संप्रदाय था, उसके संस्थापक कौन थे? उसकी स्थापना किसने की थी प्यारे मित्रों? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? आनंद है। दूसरा है राहुल भद्र। तीसरा है उपाली। और चौथा ऑप्शन क्या है? मखली गोसाल। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे दोस्तों, क्योंकि थ्योरी वाले क्लास में मैं इस प्रश्न का आंसर वहीं पे करवाया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बताया था, और आजीवक संप्रदाय को कौन कौन सी गुफा दी गई थी, उनको शरण में मतलब शरणानित के लिए, उनके रहने के लिए सब बताया हूं दोस्तों। जो थ्योरी क्लास देखा होगा सबको इसका आंसर पता होगा।
दोस्तों जो जो इसका आंसर मखली गोसाल दे रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे प्यारे मित्रों? मखली गोसाल थे। अगर हम आनंद और उपाली की बारे में बात करेंगे तो आनंद उपाली कौन थे प्यारे मित्रों? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य, बुद्ध के प्रिय शिष्य, बुद्ध के प्रिय शिष्य थे प्यारे साथियों। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। अगर हम राहुल भद्र की बारे में बात करेंगे तो राहुल भद्र से आपको मैं एक कहानी बताता हूं प्यारे मित्रों। जब मैं आपको मोहम्मद गोरी पढ़ा रहा था तो उस समय मैं आपको बताया था कि जो बख्तियार खिलजी था वो मोहम्मद गोरी का ही सेना नायक था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे दिया गया था, दिल्ली पर शासित करने के लिए दे दिया गया था, बख्तियार खिलजी को नहीं दिया गया था। उसके पश्चात बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब होती है। बख्तियार खिलजी की जब तबीयत खराब होती है प्यारे मित्रों तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल उस समय कौन थे? राहुल भद्र। कौन था? राहुल भद्र वहां के प्रिंसिपल थे साथियों। ये क्या करते हैं कि बख्तियार खिलजी को ठीक कर देते हैं, दवा वो अपना करके ये अपना सब बता के ठीक कर देते हैं। उसके पश्चात बख्तियार खिलजी को इतना नफरत होता है कि कैसे हमारे धर्म में इतने ज्ञानी न होकर हिंदू धर्म में इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय को वो जला देता है। इसीलिए वो नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा देता है, उसकी पुस्तकालयों को जलवा देता है। करीब 90 लाख किताबों को वो जलवा देता है प्यारे मित्रों। कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक उसको जलवाया था नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं एक चीज और साथियों, आप लोग सभी लोग जवाब देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह, आश्रय गृह मतलब रहने के लिए, के रूप में किया? किस संप्रदाय को दिया गया था? पहला ऑप्शन क्या है? आजीवकों। दूसरा क्या है? थारुओं। तीसरा ऑप्शन क्या है साथियों? बौद्धों ने। चौथा ऑप्शन क्या है? जैनों ने। जो जो इसका राइट आंसर साथियों सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे। जो जो इसका आंसर आजीवक दे रहे होंगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक ने बराबर की गुफाओं किसको दिया था? आजीवकों को दिया था रहने के लिए। ये जो थारू है ये भारत की जनजाति है प्यारे मित्रों। ये क्या है? जनजाति है। ये क्या है? जनजाति। और बौद्ध क्या है? एक धर्म था। जैन था एक धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था प्यारे मित्रों? गौतम बुद्ध। और अगर हम बात करेंगे जैन धर्म की स्थापना के बारे में तो जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभदेव, ऋषभदेव ने। इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी प्यारे मित्रों। आइए हम जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? अभी तक जैन धर्म का आपका जो है वो समाप्त हो गया, अब क्या आ गया? गौतम बुद्ध स्टार्ट हो गया, बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध प्यारे मित्रों। अभी हम एक एक इनके बारे में जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से देते हैं साथियों। जो पहला आज का गौतम बौद्ध धर्म से प्रश्न है वो क्या है? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां दिया था? जब भी धर्म चक्र प्रवर्तन की बारे में बात करेगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम या पहला उपदेश कहां दिए थे? क्योंकि जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन प्यारे मित्रों। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला ऑप्शन क्या है? कपिल वस्तु। दूसरा ऑप्शन क्या है? बोध गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? लुम्बिनी। और चौथा ऑप्शन क्या है? सारनाथ। सभी लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। जो जो इसका राइट आंसर सारनाथ दे रहे होंगे या मार रहे होंगे बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जो सारनाथ है वहीं भी इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कपिल वस्तु इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था प्यारे मित्रों। क्या नाम था? शुद्धोधन था। वो यही के मुखिया थे, कपिल वस्तु के मुखिया थे। बोध गया से इनका क्या संबंध था? जहां पे जुम्बिका ग्राम में किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? महावीर स्वामी को। वहीं आपका बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है प्यारे मित्रों? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कहां होती है प्यारे मित्रों? बोध गया में। गया में होती है, बाद में उस जगह को बोध गया कहा जाता है। जो इनको ज्ञान प्राप्ति होती है वो किस नदी पे? तो निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पे प्यारे मित्रों। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे।
सभी लोग बताएं महावीर स्वामी सॉरी गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था और इनके सारथी का क्या नाम था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे प्यारे मित्रों। जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है प्यारे मित्रों, नेपाल में। और साथियों जो बुद्ध की मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, तो वो कुशीनगर या कुशीनारा में होती है। वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। जो इनका जन्म होता है प्यारे साथियों, कब होता है, 563 बीसी में, ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी, इनके मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, और जो इनकी मौसी थी उनकी प्रजापति गौतमी थी दोस्तों। और आइए हम आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा ये उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये सब मैं आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया हूं प्यारे मित्रों। आप एक बार थ्योरी वाला क्लास जरूर देखें, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो जरूर आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा प्यारे मित्रों। आइए हम आगे देखते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उस स्थान का नाम बताए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्यारे मित्रों जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसी को क्या कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो अगर इनकी मृत्यु के बारे में बात करेगा कि महापरिनिर्वाण की मृत्यु कहां हुई है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में, कुशीनारा में हुई थी। एक चीज और साथियों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई है, अगर आपसे राज्य पूछ ले तो राज्य क्या होगा प्यारे मित्रों, बिहार। क्या होगा, बिहार। अगर हम बात करेंगे बिहार में भी कहां, वैशाली। कहां साथियों, वैशाली। वैशाली में भी कहां, कुशीनगर। कुशीनगर। अब कुशीनगर में भी कहां, कुशीनारा में। कहां साथियों, कुशीनारा में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या दे देगा, राज्य दे देगा ऑप्शन। अगर राज्य दे रहा है तो आपको बिहार मारना है, और अगर आपको वैशाली पूछ ले, राजगीर पूछ ले, ऐसे करके पूछ ले तो आपको वैशाली आंसर मारना है। और अगर आपको कुशीनगर या कुशीनारा दिख गया तो सबसे पहले आपको वही मारना है प्यारे मित्रों। और जो ये कौशाम्बी है प्यारे मित्रों, ये जो ये कौशाम्बी है, इसका जो कौशाम्बी है इसको अपना राजधानी किसने बनाया था, तो इसको बनाया था उदयन ने। कौन बनाया था, उदयन ने प्यारे मित्रों। जो ये बदायूं है, बदायूं से आपको याद हो रहा होगा कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था प्यारे मित्रों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पे त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड वास्पेड कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। यानी जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं उनमें 3 पिटकों को भी दिया है और चौथा ऑप्शन भी दिया है जो कि उसमें से नहीं होगा। तो सभी लोग इसका जवाब देंगे क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, अभिधम्म पिटक। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे मित्रों, सुत्त पिटक। तीसरा ऑप्शन क्या है, विनय पिटक। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपसका पिटक। सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों। इसका जवाब तो सब लोग देंगे क्योंकि मैं त्रिपिटक, त्रिरत्न सब आपको बताया था जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था। तो जो इसका राइट आंसर उपसका पिटक मार रहे होंगे वो बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है वो कौन है, अभिधम्म है, सुत्त है, विनय है। अभिधम्म पिटक में क्या है प्यारे मित्रों, सभी लोग जवाब देंगे। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के दर्शन है। दर्शन किसमें है प्यारे मित्रों, अभिधम्म पिटक में। अगर हम सुत्त पिटक की बात करेंगे तो सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों, उपदेश। क्या है, उपदेश। क्या है दोस्तों, उपदेश। और अगर हम विनय पिटक के बारे में बात करेंगे तो विनय पिटक में क्या है, नियम कानून कह सकते हैं, नियम। नियमों का संग्रह विनय पिटक में है। उपदेश किसमें है, सुत्त पिटक में प्यारे दोस्तों। अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे मित्रों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, जैनियों से। दूसरा ऑप्शन क्या है, बौद्धों से। तीसरा ऑप्शन क्या है, सिखों से। चौथा ऑप्शन क्या है, हिंदुओं से। सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों। इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न जो बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा वो इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे देगा। जो इसका आंसर बौद्ध धर्म मार रहे होंगे वो बिल्कुल सही है दोस्तों। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक त्रिपिटक को कहा जाता है दोस्तों। जो आपका त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से साथियों। जो सिख थे उसमें 10 गुरु हुए थे और ये सिखों का जो है वो स्थापना किसने किया था, तो वो किसने किया था प्यारे साथियों, आपके गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने। और जो इसके अंतिम गुरु या अंतिम
इनके गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था साथियों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य का ज्ञान प्रचार किया? ये पूछ रहा है कि कौन से स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया था या अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था? तो पहला ऑप्शन क्या है साथियों? हुमायूं का मकबरा। दूसरा ऑप्शन क्या है? महाबोधि मंदिर समूह। तीसरा ऑप्शन क्या है? कुतुब मीनार। चौथा ऑप्शन क्या है? लाल किला परिसर। सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत अच्छे तरीके से देंगे साथियों, सभी को इसका जवाब देना है चाहे जैसे। ठीक है साथियों, जो इसका आंसर महाबोधि मंदिर समूह मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, वो बिल्कुल सही है। जो आपका हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में। कहां स्थित है प्यारे मित्रों? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं वही शासक था जिसका लाइब्रेरी या पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई थी। अगर हम कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने रखी प्यारे साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने प्यारे साथियों? इल्तुतमिश ने। साथियों कुतुब मीनार में बाद में बिजली के गिर जाने से इसका जो सबसे ऊपर वाला तल्ला था वो थोड़ा टूट फूट गया था, तो उसका जो मरम्मत है वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। साथियों यह भी पूछ लेता है कुतुब मीनार का मरम्मत किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। मरम्मत किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर हम लाल किला के बारे में बात करेंगे तो सभी लोग बताएं कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था प्यारे मित्रों? कमेंट बॉक्स में सब छाप देंगे कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था या किसके शासनकाल में हुआ था साथियों। अगर हम लाल किला के बारे में बात करेंगे तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था प्यारे साथियों। शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको क्या कहा गया? पहला ऑप्शन क्या है? जिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? बुद्ध। तीसरा ऑप्शन क्या है? बोधि। चौथा ऑप्शन क्या है? ज्ञान। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप देंगे, दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो याद करें, जो ज्ञान प्राप्त जब गौतम बुद्ध को हुआ था तो उन्हें क्या कहा गया था? जो इसको बुद्ध आंसर मार रहे होंगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों जब गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। और जो बुद्ध का अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञानी। प्यारे साथियों जो ये जिन है, ये जिन जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है पालिका नदी के किनारे जुम्बिका ग्राम में, तो उन्हें क्या कहा गया? जिन। और जिन का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? विजेता। और उन्हें एक चीज और कहा गया था, निर्ग्रंथ भी कहा गया था और कैवल्य भी कहा गया था। और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है साथियों? बंधन से मुक्त। क्या होता है प्यारे मित्रों? बंधन से मुक्त। आशा करता हूं ये आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। जितने भी ऑप्शन हो रहे हैं सब के ऑप्शन को भी यहाँ पे समझाया जा रहा है साथियों। तो सभी लोग एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे प्यारे मित्रों। और जो मित्र यूपी ट्रिपल एस सीपेट या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। तो जिन आपको समझ में आ गया होगा। जिन किसको कहा गया था? महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों तो क्या कहा गया? जिन। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया प्यारे मित्रों। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था प्यारे मित्रों? वर्धमान। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है ये देखिए थोड़ा लाइन लाइन बना के दे दिया गया है। ये क्या पूछा है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये किसके बारे में पूछ रहा है? बोध गया के बारे में पूछ रहा है प्यारे मित्रों। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे या गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। और तीसरा ऑप्शन क्या है? गौतम बुद्ध ने ज्ञान करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों।
क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी मैं आपको जब गौतम बुद्ध का पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा था अभी तभी मैं इसको बताया था कि ये बौद्ध ज्ञान में इनको क्या हुआ था प्यारे मित्रों। तो सभी लोग बताएं। जो जो इसका राइट आंसर बी मार रहा है वो बिल्कुल सही है साथियों। जो जो इसका बी बता रहा होगा वो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था साथियों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। 6 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ते हैं। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है प्यारे मित्रों। जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे। तो गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। कहां पैदा हुए थे प्यारे मित्रों? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो कहां दिया था? जिसे क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। वो कहां दिया था? सारनाथ में। कहां दिया था दोस्तों? सारनाथ में। अगर हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध ने यहां निर्वाण प्राप्त किया था तो कहां निर्वाण किया था गौतम बुद्ध ने? कुशीनारा में। कहां प्यारे साथियों? कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार सेशन को। प्यारे मित्रों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो क्या कह रहा है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? किसके बारे में पूछ रहा है? सारनाथ के बारे में पूछ रहा है। तो सारनाथ में क्या हुआ था प्यारे साथियों? ये मैं आपको 3 बार बता चुका, इसी सेशन में 3 बार बता चुका हूं। आइए हम पढ़ते हैं एक एक तथ्य को। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण या देहांत या मृत्यु हुआ था। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे प्यारे साथियों। इसका आंसर तो आपको देखते ही मान लगा देना चाहिए था। जो जो इसका राइट आंसर मार रहा होगा कि ये पहला अपना उपदेश दिए थे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को। किसे दिया था प्यारे साथियों? 5 ब्राह्मणों को। ऋषि पटनम या मृगदाव में दिया था प्यारे साथियों। अगर हम ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति इनको कहां हुआ था? बौद्ध गया में। कहां हुआ था साथियों? बौद्ध गया में। मैं बार बार इसलिए इस चीज को लिख रहा हूं दोस्तों ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, जो ये क्वेश्चन है आपको यही क्लियर हो जाए। अब मैं इतनी बार अगर बोलता हूं तो इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में ये प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक घुस जाए, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहां आपको देखते ही मान ऐसे प्रश्न को सोचना नहीं होगा और तुरंत आंसर को टिक करेंगे साथियों। और जो बुद्ध का जन्म है वो कहां हुआ था? अगर जन्म के बारे में बात करेंगे तो कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कहां हुआ था साथियों? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। अगर महापरिनिर्वाण के बारे में बात करेंगे तो कहां हुआ था? कुशीनारा में। कहां हुआ था? कुशीनगर या कुशीनारा में प्यारे साथियों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो क्या है प्यारे साथियों? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? स्तूप शब्द सबसे पहले कहां मिलता है? आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऋग्वेद। दूसरा ऑप्शन क्या है? जातक कथा। तीसरा ऑप्शन क्या है? अर्थशास्त्र। चौथा ऑप्शन क्या है? अष्टधाई। सभी लोग इसका आंसर देंगे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम जान रहे हैं यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे और ज्यादातर आंसर मार रहे होंगे जातक कथाएं। जातक कथाएं जो कि गलत है प्यारे साथियों। जो जो इसका आंसर ऋग्वेद मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है। जो जो ऋग्वेद मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है। जातक कथा इसलिए मार रहे होंगे क्योंकि बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? तो जातक कथा में है, इसीलिए आप मार रहे होंगे। क्योंकि जो स्तूप है वो जो भी बौद्ध के जो धर्म प्रवर्तक थे, जो उनके शिष्य थे या भिक्षु थे, जो मरते थे तो उन्हीं के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। इसीलिए सबसे ज्यादा जवाब जातक कथा ही आ रहा होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो ऋग्वेद होगा। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो आपके कौटिल्य ने। किसने लिखा था प्यारे साथियों? कौटिल्य ने या चाणक्य ने। अगर हम अष्टधाई के बारे में बात करेंगे तो अष्टधाई किसने लिखा था? पाणिनि ने। कौन लिखा था प्यारे मित्रों? पाणिनि ने। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वह स्तूप स्थल
जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है। पहला ऑप्शन क्या है? सारनाथ। दूसरा क्या है? सांची। तीसरा ऑप्शन क्या है? बोध गया। और चौथा ऑप्शन क्या है? कुशीनगर। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे दोस्तों, गोली की तरह छापेंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर, पहली बात तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या सब दे पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर मारिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर सांची मार रहा होगा वो बिल्कुल स्थित सही है। सांची कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करेंगे सारनाथ का, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश दिया था। अगर हम बोध गया के बारे में बात करेंगे तो बोध गया में क्या हुआ था? इन्हें प्यारे मित्रों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात करेंगे कुशीनगर में तो इन्हें क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यहीं पे मिला था। महापरिनिर्वाण या मृत्यु या देहांत, कुछ भी कह सकते हैं आप दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो आज का 22वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसको तो मैं आपको दोस्तों अभी इसी सेशन में बताया हूं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इसका जवाब आप जरूर देंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 563 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन क्या है? 558 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन क्या है? 561 ईसा पूर्व। और चौथा ऑप्शन क्या है? 544 ईसा पूर्व। सभी लोग इसका जवाब देंगे। जो इसका जवाब 563 ईसा पूर्व दे रहा होगा साथियों, वो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कहां होता है प्यारे मित्रों? लुम्बिनी में। कहां होता है? लुम्बिनी में। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, इनकी माताजी का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु एक हफ्ते के पश्चात हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसमी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। पालन पोषण कौन किया था प्यारे मित्रों? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जैसे इस क्वेश्चन के पहले हमने बताया कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? वैशाली। दूसरा ऑप्शन लुम्बिनी। तीसरा ऑप्शन कपिलवस्तु। चौथा ऑप्शन पाटलिपुत्र। सभी लोग इसका जवाब देंगे क्या होगा प्यारे मित्रों? जो इसका जवाब लुम्बिनी मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है। अगर कपिलवस्तु की बात करेंगे तो इनके पिताजी क्या थे? वहां के मुखिया थे। क्या थे? मुखिया थे। पिताजी क्या थे? मुखिया थे। अगर हम प्यारे मित्रों पाटलिपुत्र के बारे में बात करेंगे तो जो तिथिबौद्ध संगीति हुई थी वो कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पे? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पे दिया था? सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन क्या क्या है आपका प्यारे मित्रों? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती और राजगिरी। सभी लोग इसका जवाब दे रहे होंगे। आशा करता हूं इसका जवाब सभी लोग दे रहे होंगे प्यारे मित्रों। तो जो इसका जवाब श्रावस्ती दे रहा है वो बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा इन्होंने समय बिताया था तो वो श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू को उपदेश दिया था। किसे? अंगुलीमाल डाकू को। किसको उपदेश दिया था प्यारे मित्रों? अंगुलीमाल डाकू को भी यही उपदेश दिया था प्यारे मित्रों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो राजगिरी है, राजगिरी में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी प्यारे मित्रों। क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। आपको जो मैं चारों बौद्ध संगीति हुई थी उसका ट्रिक बता दिया था। राजा महाराजा आजा वैश्या सबकी काल है, पटाओ मतासी कुंवर जी कंगाल है। जो ये ट्रिक मेरा याद किया होगा उसको चारों बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसके शासन काल में हुआ है, कहां पे हुआ है, सब याद होगा प्यारे मित्रों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? अलार कलाम कौन था? बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के एक गुरु थे? तो दोस्तों सभी लोग इसका जवाब देंगे कि अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम की अगर बात करेगा दोस्तों तो अलार कलाम कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, क्योंकि इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ही ली थी। उसके बाद इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा रुद्रग्राम पुत्र से लिया था प्यारे मित्रों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? अगर गणतंत्र पूछेगा तो
वो होगा राइट आंसर आपका साक्य। लेकिन ये किन मित्र कहां हुई थी, तो मल्लो के वहां पे गए थे, जो आपका चंदू नामक लोहार था, वहां उसके घर इन्होंने क्या खाया था, मशरूम खाया, उसके वजह से इन्हें अतिसार या डायरिया हो गया, जिसके कारण कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे मित्रों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आनंद। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सारिपुत्र। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मोंगलान। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, सुबच्चू या सुबच्छ। तो सभी लोग इसका जवाब देंगे प्यारे मित्रों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मार रहा होगा दोस्तों, वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सुबच्चू या सुबच्छ। दोस्तों अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुबच्चू को। अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी थे वो या प्रथम शिष्य थे वो कौन थे, तो कौन था प्यारे मित्रों आपका, तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक कौन था साथियों, तपस्सु और भल्लिक। लेकिन सबसे प्रिय शिष्य, सबसे अगर प्रिय शिष्य की बारे में बात करेगा तो सबसे प्रिय शिष्य कौन हो जाएगा, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनके भाई का क्या नाम था दोस्तों, देवदत्त। देवदत्त क्या नाम था, देवदत्त। अगर महावीर स्वामी के भाई का नाम पूछे तो कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे कि महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था, जिसकी आज्ञा से लेकर वो गृह त्याग किए थे, तपस्या करने के लिए चले गए थे। साथियों आइए देखते हैं, जो ये आनंद था ये कौन था, प्रिय शिष्य था। प्यारे साथियों कौन था, प्रिय शिष्य था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो क्या है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहां बिताई, मतलब अपनी अंतिम क्षण या अंतिम वर्ष कहां बिताई थी। पहला ऑप्शन क्या है, श्रावस्ती। दूसरा ऑप्शन क्या है, वैशाली। तीसरा ऑप्शन क्या है, कुशीनगर। चौथा ऑप्शन क्या है, सारनाथ। सभी लोग इसका जवाब देंगे साथियों, गोली की तरह छाप देंगे। लेकिन मैं जानता हूं यहां पे बच्चे अधिक से ज्यादा गलत करेंगे, अधिक बच्चे गलत करेंगे दोस्तों, क्योंकि सब राइट आंसर मार रहे होंगे कुशीनगर, और वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि कुशीनगर या कुशीनारा में क्या होता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, और अंतिम वर्ष पूछ रहा है तो आंसर वही होगा। लेकिन दोस्तों अगर अंतिम वर्ष ऋतु के बारे में बात करेगा तो राइट आंसर वैशाली होगा, क्योंकि जो कुशीनगर है वो वैशाली में ही है दोस्तों। तो वो अपने अंतिम वर्ष के दौरान कहां भ्रमण कर रहे थे, वैशाली में ही घूम रहे थे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, वैशाली होगा। श्रावस्ती में क्या किए थे, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। कुशीनगर में क्या हुई थी प्यारे साथियों, इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण। सारनाथ में यहां पे क्या किए थे, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया प्यारे मित्रों, धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है वो क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। क्या पूछ रहा है, पहला उपदेश कहां दिया था, तो ऑप्शन क्या है, लुम्बिनी। दूसरा ऑप्शन क्या है, सारनाथ। तीसरा ऑप्शन वैशाली, और चौथा ऑप्शन पाटलिपुत्र। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपसे पहला उपदेश पूछे या धम्मचक्र प्रवर्तन पूछे तो आपको क्या मारना है, सारनाथ। सारनाथ कहां है प्यारे मित्रों, वाराणसी के थोड़ा आगे, वाराणसी ही शहर में है। वाराणसी स्टेशन से आपको 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहां पे क्या है आपका सारनाथ। वहां आप घूम सकते हैं, वहां पे आपको गौतम बुद्ध के बारे में ही पूरा बनाया गया है। साथियों अगर हम बात करेंगे लुम्बिनी, इसका राइट आंसर जो सारनाथ मार रहा होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर लुम्बिनी के बारे में बात करेंगे तो क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, अगर वैशाली के बारे में बात करेंगे, वैशाली में इन्होंने अपने अंतिम क्षण में भ्रमण किया था। कहां पे, वैशाली में। पाटलिपुत्र के बारे में बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है प्यारे मित्रों, और पाटलिपुत्र को ही क्या कहा जाता था, पालीब्रोथा। पालीब्रोथा।
आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है मित्रों वो क्या है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। क्या पूछ रहा है, बौद्ध धर्म की भाषा। सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं पहले क्वेश्चन में ही आपको क्या बताया था, बौद्ध धर्म की भाषा बताया, जैन धर्म की भाषा बताया। जो जो ध्यान से सुना होगा उसको इसका आंसर पता होगा। अब पहला ऑप्शन क्या है, संस्कृत। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाली। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्राकृत। चौथा ऑप्शन क्या है प्यारे मित्रों, हिंदी। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या होगा। जो जो इसका आंसर पाली मार रहा होगा वो बिल्कुल सही प्यारे मित्रों। अगर हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे तो संस्कृत किसकी भाषा थी, तो वैदिक समय में आर्यों की भाषा थी। वह आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है प्यारे मित्रों। प्राकृत के बारे में बात करेंगे तो जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत थी प्यारे मित्रों। और हिंदी क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि हिंदी भाषा भारत का कैसी भाषा है, क्या भारत का राष्ट्रभाषा है। सभी लोग जवाब देंगे। प्यारे मित्रों जो हिंदी है वो अभी तक हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी क्या कहा गया है, केवल मातृभाषा। हिंदी क्या है, भारत का मातृभाषा दोस्तों, क्या है, भारत का मातृभाषा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सभी लोग एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अब हम मिलेंगे आपको जो आपका मराठा साम्राज्य है उसके थ्योरी क्लास के साथ दोस्तों। अब आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब का निचोड़ यहाँ पे दे दिया गया है साथियों। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में, बार बार हर सेशन में यही कहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल फ्यूचर विल 247 में जुड़ जाइए दोस्तों। फ्यूचर विल 247 में जरूर जुड़े साथियों, फ्यूचर विल 247 में जरूर जुड़े। और अभी तो आपका ये चैनल व्हाट्सएप पे भी बना दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं साथियों, फ्यूचर विल 247। ठीक है दोस्तों, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते हैं अब की बार पेट पार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर किया करिए। जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको शेयर कर दिया करिए दोस्तों। ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई मनी इसमें देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।